मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। तो हम लोग धार्मिक आंदोलन के तहत जो है अभी तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ चीज़ों को देखा था। सामान्य जानकारी बौद्ध धर्म की प्राप्त की थी और जैन धर्म का पूरा अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम पूछेंगे, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, भूल गए सब? और कौन से पेड़ के नीचे? साल। ये बेसिक अंतर है, छोटी परीक्षाओं में यही पूछ लेता है, कौन से पेड़ के नीचे, कौन से नदी के तट के किनारे। और भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे और कौन से? पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? महावीर स्वामी जी के पिताजी सिद्धार्थ। मैंने बताया भी था कि सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था और गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिताजी का नाम, इसलिए मतलब क्रॉस करके पढ़ाता हूँ कि भूलो ना, लेकिन भूल जाते हो। और इनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन। अच्छा, सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था कहाँ दिया था गौतम बुद्ध जी ने? गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश। सारनाथ का दूसरा नाम बताओ, सारनाथ का दूसरा नाम? मृगदाव और ऋषिपत्तन। मृगदाव और ऋषिपत्तन। डंडा लेके मारेंगे, भूल जाओगे तो। याद रखो, रटा रटा के पढ़ा रहे हैं फिर भी भूल जाते हो। और इनको पहला उपदेश जो दिया गया, इसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो क्या हुआ था? उनको निर्वाण मिला था। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखा करो। अब हम लोग जो है गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी थी और उसी को एक दर्शन बन जाता है, वही चीज़ जा करके बाद में दर्शन बन जाता है। देखो, गौतम बुद्ध जी ने जो अपनी शिक्षाएं दी थी, वो शिक्षाएं उस समय लोग कंठस्थ करते थे। जैसे वो जाते थे जहाँ पर भी कहीं अपना जो टीचिंग देने, जैसे आज के समय में क्या है, सप्ताह होते हैं ना, तो सप्ताह में लोग जो है महिला पुरुष सब जा कर के सुनते हैं प्रवचन। तो ऐसे गौतम बुद्ध जी भी जो है प्रवचन दिया करते थे, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स थी वो लोग सुनते थे और उनमें जो है भिक्षु और भिक्षुणियाँ बनाए जाते थे। संघ का मतलब क्या था? संघ उन्होंने जो बनाया था, संघ बनाया था, तभी तो कहते हैं जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीन चीज़ है और इसी को जो तीनों चीज़ों को जो है त्रिरत्न कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको? त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ, तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। तो इसीलिए जो है तीनों चीज़ों की महत्ता है। जब तक बुद्ध जी जिंदा थे तब तक उन्होंने स्वयं जो है टीचिंग दी और बाद में उस टीचिंग को जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, उसमें कलेक्शन किया गया है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखो, हमारा ये इन्होंने जो टीचिंग दी है, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो सार्वभौमिक हैं। क्या है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? वो किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह, किसी भी देश में वो सत्य पाई जाएगी। वो जो बात इन्होंने कही है वो हर जगह, हर कोने पे, हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे भारत हो चाहे भूटान हो चाहे नेपाल हो, सब जगह वो सत्य पाई जाएगी, वो घटना होगी। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्य। तो इन्होंने 4 सार्वभौमिक सत्य की बात की। इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा को 4 सार्वभौमिक आर्य सत्य के रूप में बताया जाता है। ठीक है, 4 इनके क्या है? आर्य सत्य हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर्य सत्य। क्योंकि उससे उस समय आर्यों का जो है हमारा पूरा उत्तर भारत में ही सारे आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन मोस्टली इस समय के। तो अब उत्तर भारत में कौन रहते थे? आर्य। और आर्य को क्या कहा गया है? आर्य को
श्रेष्ठ। आर्य अपने आप को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ। तो ये सत्य कैसे हैं? श्रेष्ठ सत्य हैं, श्रेष्ठ सत्य हैं। इन सत्य को, इन सच्चाई को जो है झुठलाया नहीं जा सकता है। तो इन्होंने जो पहली सच्चाई बताई थी क्या है? कि दुनिया में दुख है। क्या है? दुनिया में दुख है कि नहीं है? दुख है भाई। कोई आदमी जो है जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो इसलिए दुखी है कि कहीं पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं डकैती ना हो जाए, कोई बैंक से सेंधमारी ना कर दे। दुखी है कि नहीं? ठीक है, चाहे जिस तरीके से भी हो। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ दुनिया के, सब जगह दुख है। तो इन्होंने बताया था कि जब दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख है तो दुख का कारण भी है। तो दूसरा इनका आर्य सत्य क्या था? दूसरा दुख का कारण है। दुख है पहला, और दूसरा क्या है? दुख का कारण है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, दुख का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कोरोना के समय में बहुत लोग कोरोना हो गया था तो इसलिए दुखी थे, दुख का कारण कोरोना था। और जिनको कोरोना नहीं हुआ था वो इसलिए दुखी थे कि कहीं कोरोना हमको ना हो जाए। तो दुख का कारण कोरोना था कोरोना के समय। ठीक है, तो दोनों तरफ से आदमी दुखी था। तो दुख का कारण, तो इन्होंने अब यहीं पर बात खत्म कर देते तो बात बनती नहीं। इनकी टीचिंग का मतलब यही नहीं रहता। ये बिल्कुल शोध करते चले गए, जो है टीचिंग्स में अपने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसमें ये शोध करते चले गए। तो इन्होंने जब दुख का कारण जब बताया तो दुख का निवारण भी बताया। अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। तो दुख का निवारण भी है, दुख का निरोध भी है, निवारण अथवा इसको निरोध भी कह सकते हो। तो दुख का निरोध या निवारण भी है। तीसरा सत्य क्या बताया इन्होंने? दुख का निवारण है। अब निवारण होगा कैसे? दुख का निवारण होगा कैसे? तो इसके लिए इन्होंने मार्ग बताया। दुख निवारण का मार्ग भी है, दुख निवारण का मार्ग बताया। तो इस तरीके से ये चार क्या है? आर्य सत्य। देखो इन्होंने दुख का कारण जो बताया था वो बताया था तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। दुख का कारण इन्होंने तृष्णा बताया था, जिसको इच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा। शिक्षा नहीं, इच्छा। ठीक है, भाई व्यक्ति क्या करता है? इच्छाएं पालता है हर चीज़ का। अगर जैसे कोई व्यक्ति मतलब उसकी सरकारी नौकरी जब तक नहीं लगती है तब तक कोई इच्छा पालता है कि हमको सरकारी नौकरी लग जाए। फिर सरकारी नौकरी लग गई, फिर पढ़ाई करता है, सोचता मतलब छोटी पद पे गया, मान लो जो है पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, फिर उसकी इच्छाएं बड़ी हो जाती, फिर वो सोचता है कि अब जो है कलेक्टर भी बन जाए। तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो अब जब इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो दुख का कारण बनेंगी, वो दुख का कारण बनेंगी। भाई अगर पढ़ाई कर रहा है बच्चा और उसमें जॉब नहीं लगी तो फिर दुख का कारण बनेगा कि नहीं? और अगर इच्छा ही नहीं पाले कि हमको जॉब के लिए पढ़ना ही नहीं है तो फिर उसको उस चीज़ को लेकर दुख नहीं होगा। दुख तो होगा लेकिन उस चीज़ को लेकर दुख नहीं होगा कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे थे, हमारी नौकरी नहीं लगी। दुख जब कारण ही नहीं उसने बनाया कि हमको पढ़ाई इसलिए करनी है कि नौकरी लगी हमारी सरकारी, तो फिर वो कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर इच्छा पाल लिया आपने इस चीज़ को कि हमें नौकरी के लिए पढ़ना है, नौकरी ना लगे, तो फिर वो दुख का कारण बनेगा कि नहीं? और जीवन भर ये चुभता रहेगा। तो इसलिए इन्होंने तृष्णा को, इच्छा को दुख का कारण बताया था। ठीक है, इसीलिए तृष्णा को मारना जरूरी है, इच्छाओं का दमन करना जरूरी है। देखो महावीर स्वामी जी ने क्या कहा था? आत्मा जो है उसको इतना सताओ कि दोबारा जन्म लेने के लिए 10 बार सोचे। शरीर में प्रवेश करने से पहले सोचे कि इस आदमी के शरीर में नहीं जाना है, आदमी बड़ा खतरनाक है, जो है वो दमन करता है, मार डालता है भूखे, अपना तो मरेगा ही, हमें भी परेशान करता है, तो आत्मा दोबारा नहीं आएगी। ये कहते हैं इच्छाओं का दमन करो। ये क्या कहते हैं? इच्छाओं का दमन करो। दोनों में अंतर है। वो आत्मा पे बात करते हैं, आत्मा के दमन की बात करते हैं महावीर स्वामी, और उन्होंने जो है कड़ा मार्ग अपनाया था। उन्होंने संलेखना जैसी पद्धति अपनाई थी कि जब तक मर न जाओ तब तक भूखे रहो, आत्मा तड़प तड़प कर भाग जाएगी। ठीक है, काहे करके, तो काया कलेश, हाँ आत्मा काया कलेश काहे करके निकल जाएगी। और इन्होंने कहा था इच्छाओं का दमन करना है। लेकिन इन्होंने महावीर स्वामी जी की तरीके से इतना कड़ा नियम नहीं बनाया था। ये मैंने बताया नहीं कि ये जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब सुजाता नामक महिला आती है, 6 साल तक ये जो है तपस्या कर रहे होते हैं 5 जो है ऋषि ब्राह्मणों के साथ में, और कुछ नहीं मिलता है, तब सुजाता के खीर खाते ही जो है इनको जो है ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। तब ये वीणा के तार के से उससे सीख लेते हैं कि हमको अपने शरीर का तार इतना टाइट नहीं खींचना है जिससे कि हमारे जीवन में ही दुख आ जाए।
तो उसको मध्यम मार्ग, वहाँ से इनको शिक्षा मिलती है कि हमको मध्यम मार्गी बनना है। कैसा? मध्यम मार्गी, बीच का रास्ता निकालना है, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जैसे अब क्लास में ही है, डंडा लेके हम मारते रहे खूब, तो पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। और अनुशासन ही बनाना बंद कर दें तो भी नहीं पढ़ोगे। तो मध्यम मार्ग क्या है कि पढ़ाई भी कराए और थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए बीच में, तो इससे पढ़ने भी मजा आएगा। तो ये मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया, तो इन्होंने कहा कि इच्छाओं का दमन करना। अब ये 4 कारण है जो व्यक्ति जो है, ये आर्य सत्य जिसको कहा गया, 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और जब दुख का कारण है तो उसका निवारण। अब जैसे कोरोना की ही बात करें तो कोरोना आया था, अगर वैक्सीन उसकी जो बनाई गई, तो वैक्सीन क्यों बनाई गई? क्योंकि निवारण के लिए, निवारण के लिए। दुख का कारण क्या बना था? वैक्सीन, वो कोरोना बना था दुख का कारण। और दुख क्या था? कोरोना। कोरोना दुख का कारण जो है कोरोना बना, और कोरोना के निवारण के लिए वैक्सीन बनाई गई। और वैक्सीन क्यों बनाई गई? मार्ग पे चलकर एक मार्ग खोजा गया वैक्सीन बनाने का, दुनिया के सारे वैज्ञानिक लग गए उस मार्ग पे। ठीक है, कोई जो है कोरोना वायरस को ही डेड करके बना रहा है, कोरोना वायरस से वैक्सीन बना रहा है। तो यानी कि मार्ग जो है भांति भांति हो सकते हैं दुख को खत्म करने के लिए। लेकिन इन्होंने बताई कि इच्छाओं को खत्म करने के लिए, तृष्णा को खत्म करने के लिए 8 मार्ग हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो तृष्णा को खत्म करने, अभी ये यहीं पर नहीं छोड़ जाते। अब चूंकि इन्होंने निदान भी बताया है इन तृष्णा को, अब ये सिर्फ यही बताकर चले जाते हैं कि दुनिया में दुख है, दुख के कारण मतलब ये दुनिया दुख में ही है। तो फिर इनको लोग हताशावादी मानते कि ये बुद्ध जी जो है निराश जीवन बताकर चले गए। लेकिन इन्होंने उपाय भी बताया है, इसीलिए बुद्ध जी का दूसरा नाम है वैदराज। बुद्ध जी का दूसरा नाम क्या है? वैदराज। वैदराज भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बीमारी का इलाज ही बताया है। बीमारी क्या है? दुख है, और दुख का इलाज ही बताया है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध का उपनाम क्या पड़ता है? वैदराज। तो इनको वैदराज भी कहा जाता है। कई उपनाम बताए मैंने, तथागत भी कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध कहलाए, पहले सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। ठीक है, और ये इनके पिताजी साक्यगढ़ के मुनि, साक्यगढ़ के जो है प्रधान थे, तो इनको साक्य मुनि भी कहा गया। तो इस तरीके से इनके कई नाम थे। और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आपने शायद वो उसमें एक किताब चलती होगी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, जो है लाइट ऑफ एशिया करके, अब शायद चेंज हो गया, पहले चलती थी लाइट ऑफ एशिया, किताब ही चलती थी। आज से 4-5 साल पहले सिलेबस बदला है इंग्लिश के, उसके पहले। ठीक है, तो इन्हीं पर लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया। तो इस तरीके से इनके कई उपनाम हैं। अब यहाँ पर हमको एक उपनाम और मिल गया जिसको वैदराज के। और वैदराज क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने दुख के मतलब रोग के निदान भी बताए हैं। और रोग क्या है? दुख है, दुख के निदान के उपाय भी बताए। उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। जो व्यक्ति इस 8 मार्गों पर चलेगा उसे जो है इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अष्टांगिक मार्ग और साथ में इन्होंने 10 सील बताए हैं। कितने सील? 10 सील। तो ये 2 तरीके के इनके उपाय हैं, 10 सील और अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के जो है नियम कानून है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 प्रकार के नियम कानून हैं, उन पर व्यक्ति चलेगा तो ये इच्छाओं को दमन कर लेगा, इच्छाओं पर विजय पा लेगा। अब इसमें हम जो अपने शरीर के ऊपर से ही इसको याद करने जो है तरीका खोजते हैं। अभी जो इच्छा है इसका दमन कैसे करेंगे? भाई हमारा शरीर कहाँ शुरू होता है? हमारे खोपड़ी से ऊपर से चलेंगे। शरीर की फिजियोग्राफी की बात कर रहे हैं। आत्मा तो बहुत अच्छी बात है, आत्मा परमात्मा में पहुंच गए, लेकिन हम कहाँ से चल रहे हैं? अपनी खोपड़ी से। हमारे खोपड़ी में हमारा मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क से दिमाग है। ठीक है, तो मस्तिष्क के लिए और स्मृति का काम क्या करता है? मस्तिष्क करता है स्मृति का काम, कैच करने का काम कोई भी चीज़। तो इन्होंने कहा है कि अपना स्मृति कैसा रखो? सम्यक स्मृति। तो शांति से निकल। तो पहला इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग का पहला सिद्धांत क्या है? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी आपकी जो मेमोरी पावर है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि याददाश्त जो है बराबर बना रहे। तो सम्यक स्मृति होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और स्मृति के बाद आँख आती है, हमारी दिमाग के बाद आँख आती है। तो सम्यक दृष्टि, आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम जो है जो कुछ देख रहे हैं, घटनाएं जो कुछ हो रही हैं, उन पर हमारी नज़र बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से। और यही जो है अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी दृष्टि सम्यक नहीं है तो आप परीक्षा को नहीं जो है क्रैक कर सकते हो।
सम्यक दृष्टि कैसे रखनी है कि जो है आप पेपर पढ़ रहे हो या आप जो है मतलब पेपर मतलब अखबार, आप अखबार पढ़ रहे हो, आप किताब पढ़ रहे हो, तो दृष्टि उस पर आपको बिल्कुल सम्यक रखना है कि कोई भी शब्द आए तो उस शब्द का पूरा आपको जो है खोजना है, उसकी गहराई तक जाना है। तो इसको क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि। और ये देखो हम तुम्हारी परीक्षा में अप्लाई करते हुए पूरा अभी समझा रहे हैं। और सम्यक स्मृति, आपको ऐसा जो है स्मृति बनाना है कि कुछ भी पढ़ो तो हमेशा वो याद रहे। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति। और सम्यक स्मृति के बाद जो तीसरा इन्होंने जो उपाय बताया है अष्टांगिक मार्ग का, दृष्टि के बाद मुख आता है हमारा, आँख के बाद मुख आता है, तो सम्यक वचन, सम्यक वचन, सम्यक वचन या सम्यक वाक, इसको वाक भी बोलते हैं। सम्यक वचन, वचन कैसा होना चाहिए? ऐसा बोलो जिससे दूसरे को बुरा न लगे। जो आप सुनना पसंद करते हो वही दूसरे को भी बोलो। सुनना, आप क्या सुनना पसंद करते हो? अच्छा सुनना पसंद करते हो, तो दूसरा भी जो है अच्छा ही सुनना पसंद करेगा। यानी वचन आपके अच्छे होने चाहिए। आपके मुंह से निकलने वाले जो मुख्य मतलब मुख बाण है या शब्द बाण है वो कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए। तो सम्यक वचन होना चाहिए। अब ये तीन चीज़ जो हो गई, इनको तो हम जो है अलग कर लेते हैं। अब उसके बाद में शरीर पर आते हैं। शरीर पर आते हैं तो सम्यक व्यायाम भी करना चाहिए, सम्यक व्यायाम भी करना चाहिए। तो व्यायाम, अब व्यायाम क्यों करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए। व्यायाम करेंगे तो ध्यान भी लगेगा, तो व्यायाम करेंगे तो सम्यक ध्यान भी होना चाहिए। सम्यक ध्यान, सम्यक व्यायाम के बाद क्या हो गया? सम्यक ध्यान या सम्यक समाधि। ध्यान लगाकर आदमी कहाँ पहुँच जाता है? समाधि में पहुँच जाता है। व्यायाम करेंगे तो निरोग रहेंगे, व्यायाम करेंगे तो शरीर हमारा निरोग रहेगा। देखो उन्होंने, जैन जी ने बताया था शरीर को इतना कष्ट दो कि वो जो है आत्मा ही भाग जाए छोड़ करके। इन्होंने कहा शरीर को खैर व्यायाम दो जिससे शरीर निरोग रहे, रोग ना आए। जब रोग नहीं आएगा तो आपकी स्मृति भी अच्छी होगी, दृष्टि भी अच्छी होगी, वचन भी अच्छा होगा, बीमार नहीं रहोगे। और जब व्यायाम करोगे तो ध्यान की मुद्रा में पहुंच जाओगे, समाधि में पहुंच जाओगे। तो सम्यक समाधि होना चाहिए। समाधि का मतलब यह नहीं कि मतलब जो है बिल्कुल आप बैठ गए महात्मा बुद्ध जी की तरीके से। उन्होंने तो समाधि लगा करके और ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उस ज्ञान को ये बता रहे हैं। तो समाधि लगाने का मतलब ये है कि आप एकाग्रचित्त होकर के कोई भी कार्य करो, एकाग्रचित्त होकर के कोई भी कार्य करो, तो सम्यक समाधि। और जब समाधि लगा लोगे सम्यक, तो कर्म भी जो है सम्यक करना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए? सम्यक। और सम्यक कर्म में कैसा कर्म होता है कि ऐसा कर्म हो जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे समाज का भला हो, कल्याण हो। तो कर्म ऐसे करने चाहिए। तो सम्यक कर्म, अब सम्यक कर्म करेंगे, जब कर्म करेंगे तो जीविका मिलेगी, कर्म करेंगे तो जीविका मिलेगी। जीविका का मतलब होता है कि अपना पेट भरने के लिए हमको कुछ काम करना है, तो आजीविका। तो इसलिए कर्म के साथ जीविका जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जीविका यानी नौकरी, कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, अपना विकास हो। तो सम्यक जीविका भी लेकर चलना चाहिए व्यक्ति को। और जो इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, हाँ, और जीविका के साथ में सम्यक कर्म हो गया, सम्यक कर्म हो गया, सम्यक कर्म हो गया। संकल्प, सम्यक क्या हो गया? संकल्प। अगर आपने संकल्प नहीं लिया पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सम्यक नहीं संकल्प नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो सम्यक संकल्प भी जरूरी है। कुछ छूट रहा है क्या? दृष्टि, स्मृति, हाँ, तो ये छूट गया, 8 हो गए ना। तो इस तरीके से सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान या समाधि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक संकल्प। तो ये 8 मार्ग हैं, इनको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। इनको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। इन 8 मार्गों से आप इच्छाओं का क्या कर सकते हो? तृष्णा का दमन कर सकते हो, तृष्णा को खत्म कर सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने 10 सील बताए हैं। 10 क्या बताए हैं? सील बताए हैं। अब वो क्या चीज़ है? 10 सील में इन्होंने 5 सील तो सीधे सीधे, अब बताओ 5 सील, महावीर स्वामी के 5 सील कौन कौन से थे? महावीर स्वामी के 5 सील क्या, उसको पंच महाव्रत कहा गया है। पंच महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, असत्य नहीं, अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। और क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब संग्रह न करना, भौतिक वस्तुओं का
संग्रह न करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और एक ब्रह्मचर्य। एक क्या है? ब्रह्मचर्य। तो 5 चीज़ें तो इन्होंने कहाँ से लिया है? जैन धर्म के 5 महाव्रत से। जैन धर्म के 5 तो 10 सील में ये 5 तो याद रहेंगे। सत्य, अहिंसा, गांधी जी वाला सत्य अहिंसा याद रख लो, गांधी जी वाला सत्य अहिंसा। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब धन का, संपत्ति का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य जो कि बाद में किसने जोड़ा था? सम्यक का मतलब होल, संपूर्ण, होलिस्टिक। कोई भी काम करो तो मतलब होलिस्टिक दृष्टि से ऐसा करो कि सम्यक मतलब संतुलित एक तरीके से, जिससे संतुलन बना रहे। ये कह सकते हो सम्यक का मतलब संतुलन, होल से ज़्यादा अच्छा संतुलन रहेगा। तो सम्यक का मतलब संतुलन, संतुलन जहाँ स्थापित रहे। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 तो जैन धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया है। 5 जैन धर्म की शिक्षाओं को हूबहू यही ग्रहण कर लिया है। और एक 5 महाव्रत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 5 महाव्रत। और ये 5 महाव्रत किसका है? जैनियों का है। 5 महाव्रत जैनियों का है। लेकिन यहाँ पर ये जो है 10 सील में 5 सील तो यही हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो 6वां इन्होंने कहा है दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और इसके अभी बता रहा हूँ, अभी इसको समझ लो। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसको कोरोना के कारण से समझाऊंगा। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, और साथ में मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, हानि पहुँचे। तो मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए। मदिरा पान के साथ साथ, अब ये कितना हो गया? 5, 6, 7, 3 और बचे हैं। मदिरा पान के साथ साथ में अगर आपने दोपहर का भोजन कर लिया तो आप शयन करने के लिए आरामदायक बिस्तर ढूंढोगे, और जब करोगे ही नहीं तो आरामदायक शैया का त्याग करोगे। तो आरामदायक शैया का त्याग करना चाहिए। आरामदायक शैया का त्याग करना चाहिए। शैया कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सोने के लिए बिस्तर बिल्कुल साधारण होना चाहिए। खटिया पे जैसे गांव में सोते हैं, चारपाई पे एक जो है चादर डाल करके, एक पतली, हमारे यहाँ तो उसको कतरी बोलते हैं, कतरी डाल करके सोते हैं। और अब क्या है, आज के समय में क्या है, व्यक्ति क्या मोटे मोटे गद्दे डाल करके सोता है, आरामदायक शैया। फिर कहता है इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, कहता है ना। तो ये इसी वजह से आ रहा है, आरामदायक शैया की वजह से तो आ रहा है। सुबह सोकर उठते हैं तो कहीं गर्दन में मरोड़ा, क्यों हम तकिया लगाते ना, तो तकिया लगाने से जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो जो है प्रॉब्लम करती है, इसलिए तकिया कभी नहीं लगाना चाहिए। कभी वैसे बताऊंगा मैं इसको। तो आरामदायक शैया नहीं यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो है ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को नुकसान हो, यानी कि दुराचरण नहीं करना चाहिए। दुराचार या दुराचरण नहीं करना चाहिए। तो दुराचरण भी नहीं करना चाहिए, दुराचरण भी नहीं करना चाहिए, दुराचरण नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपका 9 हो गए ना। और 10वां क्या है, कहा इन्होंने कंचन का जो है त्याग करना चाहिए। कंचन का त्याग करना चाहिए। कंचन का मतलब होता है जो दिखावे वाली चीज़ होती हैं, आभूषण होती हैं, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो आभूषण वगैरह इनका त्याग करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा आभूषण के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। भाई देखो इन्होंने क्यों दिया है, अब इसके लॉजिक में जाते हैं, ये क्यों बताया है। उस समय हमने देखो हड़प्पा सभ्यता में देखा, वैदिक सभ्यता में देखा, लोग क्या क्या चीज़ें पहनते थे। हड़प्पा में तो बहुत सारे आभूषण मिले हैं, ठीक है, सोने वगैरह के और जो है उसके मनके के, तो ये सब पहनते थे। इन सबको पहना कर, खास करके स्त्रियों को आभूषण पहना करके दास बना दिया जाता था। वो पहन लेंगी, जो है खूब भारी भारी सोने गहने से लद जाएंगी, फिर वो जो है अब लाज मार के रहेंगी, तो बाकी सब पुरुषों पर हावी नहीं हो पाएंगी। तो इन्होंने कुछ कहीं ना कहीं इनके जो है इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि महिलाओं को स्वतंत्र करने के लिए, अब आभूषण पुरुष तो इतना पहनता नहीं है, महिलाएं पहनती हैं, तो आभूषण का त्याग करने के लिए इसीलिए तो कहा है कि महिलाएं आभूषण का त्याग करेंगी तो सिंपल जीवन रहेगा और पुरुषों की बराबरी कर सकेंगे। अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा कोरोना से रिलेट करता हूँ। देखो कोरोना जो हमारा आया था, शायद वहाँ पर ये चीज़ें प्रासंगिक थीं। अगर हम इन सारी चीज़ों को मान रहे होते तो कोरोना जैसी बीमारी नहीं आ रही होती। वो आई क्यों? क्योंकि अब यहाँ दोपहर का भोजन का मतलब ये नहीं कि जो है दोपहर का भोजन एकदम खाना ही बंद कर देना। इनका ये तात्पर्य रहा होगा दोपहर का भोजन का मतलब, जो आज के समय में पिज्ज़ा बर्गर और दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं, ठीक है,
वो चीज़ों का जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और यही सब चीज़ें खा कर अब ऐसा बताया जाता है कि कोरोना चीन से आया है, चीन के वुहान से निकला है। वहाँ पर जो है एक मछली मंडी थी और वहाँ पर मीट मटन वगैरह का बहुत बड़ा व्यापार था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। तो वहाँ से वो निकली कोरोना, यानी गंदगी से निकली है। और गंदगी भी कैसा, मांस मार्केट से निकली है। तो अगर हम इनकी 10 सीलों को अगर हम फॉलो कर रहे होते तो कोरोना जैसी बीमारी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 10 सील और अष्टांगिक मार्ग पर चल करके हम जो है अपनी इच्छाओं का, अपनी जो है दुख का निवारण कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है 3 रत्न बताए हैं, इनके 3 रत्न हैं। इनके 3 रत्न हैं, कौन कौन से अभी बताया था मैंने। एक रत्न में बुद्ध स्वयं है, ये प्रश्न आता है। त्रिरत्न, अच्छा महावीर जैन जी का भी मैंने त्रिरत्न बताया था। उनके कौन कौन से त्रिरत्न थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये किसके त्रिरत्न थे। महावीर स्वामी जी के या जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ठीक है। और इनके त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध स्वयं है, महात्मा बुद्ध स्वयं है, ठीक है। तो एक तो बुद्ध हो गए और दूसरा क्या है, धम्म का मतलब ऐसा, धम्म का मतलब एक धर्म से संबंधित है। पाली भाषा में इसको क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। और इनका धर्म कैसा है, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला, ठीक है। तो धम्म, और दूसरा इन्होंने तीसरा बताया है संघ। तीसरा क्या बताया है, संघ। अब देखो इन तीनों चीज़ों को अपना करके व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकता है, बौद्ध संप्रदाय को ग्रहण कर सकता है। उन्होंने कोई धर्म नहीं स्थापित की थी, महात्मा बुद्ध जी ने कोई धर्म नहीं स्थापित की थी। उनके मरने के बाद में जो वो कुछ बातों पे मौन रहते थे। महात्मा बुद्ध जी से जब कुछ पूछा जाता था तो बहुत सारी चीज़ों का वो जवाब देते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी सांसारिक से बाहर की चीज़ें थी उस पर वो मौन रह जाते थे। जैसे उनसे पूछा जाता था कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ चला जाता है, तो वो मौन रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे इस पर। तो बाद में जो है जब बौद्ध संगीतियाँ हुई तो उसमें लोगों ने इसका अर्थ लगाया। कुछ 2 प्रकार के लोगों ने, मतलब मानसिकता वाले हो गए, 2 विचारधारा वाले, कुछ लोगों ने कुछ अर्थ लगाया और दूसरे लोगों ने कुछ अर्थ लगाया। तो इस तरीके से जा करके इनकी शिक्षाओं में काफ़ी परिवर्तन आ गया। तो इसलिए बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या है, इनके त्रिरत्न हैं। इनके क्या है, त्रिरत्न है। और इसके अलावा इनके त्रिपिटक भी हैं। क्या है, त्रिपिटक मतलब पिटारा। अब ज्ञान का पिटारा, तो 3 पिटारे हैं। एक है सुत्त पिटक, एक क्या है, सुत्त पिटक। हाँ, सुत्त पिटक को धम्म पिटक भी कहते हैं। सुत्त पिटक या इसको धम्म पिटक भी कहते हैं। और एक है विनय पिटक। एक क्या है, विनय पिटक। अभी बताएंगे तीनों चीज क्या है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये प्रश्न आता है भैया, अभिधम्म पिटक, ये प्रश्न आता है, इसमें पूछ देता है अभिधम्म पिटक कि सुत्त पिटक किससे संबंधित है, विनय पिटक किससे संबंधित है, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है। तो इसको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में धर्म से संबंधित बातें हैं। महात्मा बुद्ध जी ने जो धर्म उपदेश दिया था वो किस में रखा गया है, सुत्त पिटक में। किस में रखा गया है, सुत्त पिटक में। इसीलिए इसको धम्म पिटक भी कहते हैं। और विनय पिटक एक तरीके से संविधान है। क्या है, संविधान है, संघ का संविधान है। संघ में जो है भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे। संघ में कौन रहते थे, भिक्षु और भिक्षुणी। तो भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे और उन नियम कानूनों को किस में रखा गया, विनय पिटक में। किस में रखा गया, विनय पिटक में। तो प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है कि जो है दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा। विनय पिटक किससे संबंधित है, धम्म से, आचार विचार से, और इसके अलावा जो है आपका नियम कानून से, या फिर जो है किसी आर्थिक क्रिया से। तो किससे हो गया, नियम कानून से, नियम कानून। तो जितना भी नियम कानून है संघ का वो किस में रखा गया है, विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत, इसमें धम्म भी जुड़ा हुआ है। इसमें जो है जो दर्शन है महात्मा बुद्ध जी का, वो दर्शन इसमें रखा गया है। यानी कि ये दार्शनिक सिद्धांतों का पिटारा है। ये किसका पिटारा है, दार्शनिक सिद्धांतों का। तो अभिधम्म पिटन किससे संबंधित है, दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। अब इन्होंने कुछ दर्शन भी दिए थे। इनके 3 दर्शन हैं। कितने दर्शन हैं, 3 दर्शन हैं।
तीन दर्शन में ये तो पहला दर्शन इनका जो है ये कहते हैं कि अनीश्वरवाद। पहला दर्शन इनका किससे संबंधित है? अनीश्वरवाद। यानी इन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारा है, ईश्वर की सत्ता को नकारा है। तो इनका पहला दर्शन है अनीश्वरवाद। बस इतना ध्यान रखो, ईश्वर की सत्ता को इन्होंने नकारा है, तो ये क्या कहलाए? अनीश्वरवाद। इस पे बहुत सारे इन्होंने जो है तर्क दिए हैं। और दूसरा इनका दर्शन है शून्यवाद। दूसरा दर्शन क्या है? शून्यवाद। शून्यवाद को सापेक्षतावाद भी कहते हैं, शून्यवाद को सापेक्षतावाद भी कहते हैं, सापेक्षतावाद या शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद में ये कहा गया है कि जो है हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होती है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होती है। जैसे मान लेते हैं आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो तो आपका क्या है? कार्य है। पढ़ाई करना आपका क्या है? कार्य है। अब कारण कोई ना कोई होगा, किसी का कारण होगा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना, किसी का कारण होगा सरकारी नौकरी में जाना, तो ये सब क्या है? कार्य है। कोई भी घटना इस पृथ्वी पर बिना कारण के नहीं घटित होती है, कोई भी घटना इस पृथ्वी पर बिना कारण के नहीं घटित होती है। और ये वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रूव कर दिया है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे कार्य कारण का सिद्धांत है वहाँ पर, बाकायदा रिलेटिविटी थ्योरी भी है वहाँ पर। तो ये सब देखो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इनका सिद्धांत था, इनके नियम कानून थे। इसीलिए जो है इसको वैज्ञानिक व्याख्या भी कहते हैं, बुद्ध जी की जो है शिक्षाओं को, बुद्ध जी के दर्शन को। तो ये शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। और इसके अलावा इन्होंने जो तीसरा दर्शन दिया क्षणिकवाद। सब कुछ क्षणभंगुर है। क्षणिकवाद में क्या कहा कि सब कुछ जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं इस पृथ्वी पर, सब क्या है? क्षणिक हैं। क्षणिकवाद उसको कहा गया। मतलब जैसे अब ये चौक है, चौक अभी ये पूरी कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये घिस करके तुरंत खत्म हो रहा है ना, तो क्षणिकवाद हो गया कि नहीं? अब यही चीज़ हर जगह लागू होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी पर सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ये परिवर्तन निश्चित होना है। जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष ही नहीं रहेगा, हो सकता है कोई जो है उसको काट करके लाए और कुर्सी मेज बना दे, तो वृक्ष क्या है? शाश्वत नहीं है, उसको अब रूप को परिवर्तित करना है। तो ये इनके तीन क्या हो गए? दर्शन हो गए, तीन दर्शन हो गए। इस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर हम लोग बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इनको याद कर लो, लिख लो, बार हमारे साथ दोहरा लो, बस याद हो जाएगा। बौद्ध संगीति का मतलब होता है कि जैसे सम्मेलन होते हैं, किसी भी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए या ज्ञान पे शोध करने के लिए लोग सम्मेलन करते हैं, मिलते हैं। तो जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, हमने लिखाया भी है। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ या सम्मेलन हुए थे। महात्मा बुद्ध जी कब एक्सपायर होते हैं? उनकी मृत्यु का समय कब है? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में उनके मरने के तुरंत बाद ही पहला सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। दूसरा सम्मेलन होता है इसके 100 वर्ष बाद, 383। याद रहेगा ना, उनके मृत्यु की तिथि याद कर लो, बस सम्मेलन का समय याद रखे। 483 इसमें पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन 100 वर्ष बाद 383। प्रश्न में हमेशा एक प्रश्न मिल जाएगा, बौद्ध धर्म से आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा। और जो तीसरा होता है वो 281 ईसा पूर्व में। कब होता है? 281 BC। हम जब पढ़ते थे तो सोचते थे इसको भी 281 जो 283 कर दिया होता अगर लिखने वालों ने तो। हाँ 251 ही है, सही है लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि याद करने में आसान हो जाता, 281 की जगह 283 होता तो 100 वर्ष इसमें भी घटा देते तो याद रहता ना। लेकिन ये घटाई है 251 में। 251 ईसा पूर्व में तीसरी संगीति होती है। कब होती है? तीसरी संगीति। और चौथी संगीति होती है ईसवी सन में 102 AD में। AD BC AD मैंने समझा दिया है। हाँ ईसा नहीं, ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है। तो 102 AD में कब ये होती है? चौथी संगीति। तो ये समय याद कर लिया। अब राजा कौन कौन था यहाँ पर, किसके राज उसमें हुआ था, ये पहले ये स्थान देखते हैं कौन से स्थान पर हुई थी। तो पहली जो संगीति हुई थी, पहली संगीति हुई थी, ये हुई थी आपका राजगृह में। उस समय राजधानी, मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजगृह। महात्मा बुद्ध के समय में मगध की राजधानी क्या होती थी? राजगृह, ठीक है। तो राजगृह में पहली बहुत संगीति हुई। राजगृह के बाद में दूसरी राजधानी वैसे मगध की वैशाली हो जाती है। बाद में इसकी मगध की राजधानी क्या हो जाती है? वैशाली। तो वैशाली में दूसरी संगीत हुई। उसके बाद में मगध की राजधानी जब अशोक होते हैं तो उस समय मगध की राजधानी अशोक जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पोता मतलब नाती कहते हैं ना यहाँ,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाती, बिंदुसार का पुत्र। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र हुआ करती है। तो पाटलिपुत्र में जो है, पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का पटना, तो पटना में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत होती है। और चौथी, ये तीनों कहाँ है? बिहार में है। तीनों कहाँ है? आज भी बिहार में है तीनों, ठीक है। और जो चौथी संगीत होती है वो होती है कश्मीर में कुंडलवन में। कहाँ होती है? कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में होती है, कश्मीर के, ठीक है। तो ये एक ऐसी बौद्ध संगीत थी जो बिहार से बाहर हुई थी। तो याद रखना, बिहार से बाहर कौन सी संगीत हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। किस राज्य में है कुंडलवन? कश्मीर में। अब इसमें राजा कौन कौन सा था? तो जाहिर सी बात है कि मगध के राजा ही रहे होंगे इसमें, जो ऊपर हुई हैं। तो जब इस समय 483 ईसा पूर्व में इस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा। और इसने, जानते हो, अपने पिता को मार करके फिर गद्दी हथियाई थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार करके गद्दी हथियाई थी। और जब बेटा ऐसा करेगा तो उसका भी बेटा ऐसे ही करेगा। और इसका बेटा उदयन आता है, वो भी अपने पिता को मार करके गद्दी हथिया लेता है। तो इसीलिए इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं। हर्यंक वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं। पिता की हत्या करके लोग राजा बने थे। तो इस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। और जो वैशाली में हुई थी इस समय राजा था कालाशोक। पहले काला अशोक आएगा, काला अशोक, यानी ये अशोक कोई ऐसा रहा होगा जो काला रहा होगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इतिहास में मिलता नहीं है, सिर्फ इसका नाम आता है कि काला अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत की दूसरी जो है सम्मेलन, दूसरी संगीत हुई थी। और तीसरे में महान सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत थी, ठीक है। और जो चौथी हुई थी इस समय भी एक महान राजा था। वो कौन था? उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? ये भी एक महान राजा था। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब कभी इसका टॉपिक आएगा। ये जो है इसी की वजह से आज इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, कनिष्क की वजह से, ठीक है। तो ये 4 राजाओं के समय में, 4 सम्राटों के समय में ये 4 संगीतियाँ होती हैं। अब ये जब संगीत हुई तो इसके अध्यक्ष भी रहे होंगे, ये तो राजा अलग हो गए लेकिन इसके अध्यक्ष भी रहे होंगे। तो पहली संगीत का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप, या महाकश्यप लिखा कहीं कहीं मिलता है। पहले का महाकश्यप, दूसरे का सुबुकामी। दूसरे का कौन था? सुबुकामी। और तीसरे का था मोगली, जंगल वाला मोगली। हाँ, मोगली तिसपुत्र। हाँ, मोगली तो याद रहेगा, मोगली तिसपुत्र या मोगली पुत्र, ये ठीक है। और जो चौथा था इसमें वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और चौथे में हो सकता है 2 लोगों में लड़ाई चल रही हो तो अध्यक्ष के साथ में एक उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। जैसे अभी क्या होता है कि एक तो मुख्यमंत्री बना दिए गए और कुछ लोगों को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जब बनाए जाते हैं तो कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं। अगर दावेदार 2 हैं तो वहाँ पर एक को छोटा दिया जाता। तो वसुमित्र तो अध्यक्ष थे और अश्वघोष को क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब इसको एक बार हमारे साथ दोहरा लो, बस याद हो जाएगा। देखो, पहली बौद्ध संगीत कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी 383, 100 वर्ष बाद हुई। और उसके बाद में 251 ईसा पूर्व। और चौथी 102 AD में। और ये कहाँ? पहली कहाँ हुई? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली। तीसरी और चौथी कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन। और राजा कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बस 5 मिनट बाद छोड़ना है, हाँ चलेंगे। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सुबुकामी, मोगली तिसपुत्र। मोगली तो याद रखो कि जंगल वाला मोगली है, हाँ। तीसरे उसमें और वसुमित्र और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष। अब इसमें कुछ कार्य भी होंगे। सम्मेलन क्यों होते हैं? कुछ कार्य करने के लिए। तो बौद्ध धर्म के कुछ कार्य हुए थे। तो पहले जब पहला सम्मेलन हुआ था तो पहले थोड़ा सा मैं इसको साफ करूंगा। पहले सम्मेलन में हमने त्रिपिटक बताया था ना, त्रिपिटक बताया था। कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो 2 पिटक जो है इसमें रचित किए गए। 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक
पहले वाले सम्मेलन में संकलित किए गए। ठीक है, ये कोई मतलब उस तरीके से लिखा नहीं गया है, ये बौद्ध जी की शिक्षाओं को ही जो है संकलित किया गया है। तो सुत्त पिटक में धर्म से संबंधित धर्म उपदेश थे महात्मा बुद्ध जी के, और विनय पिटक में संविधान नियम कानून संघ के वो थे। संघ यहाँ पर वो आरएसएस वाला संघ नहीं, यहाँ पर बुद्ध जी का संघ। ठीक है, तो विनय पिटक में ये था। तो 2 पिटकों का संकलन कब हुआ? पहली वाली संगीत में, बौद्ध संगीत की पहली वाली में। और दूसरे वाले में अब देखो यहाँ पर मतभेद होने लगा। मैंने बताया ना कि महात्मा बुद्ध जी कुछ बातों पर मौन रह जाते थे, अब उसका लोग कुछ अर्थ लगा रहे, कुछ अनर्थ लगा रहे। तर्क, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है ना, तर्क बहुत करता है। तो यहाँ पर 2 संप्रदाय आ गए, यहाँ पर 2 संप्रदाय आ गए। एक आ गया महासांघिक, एक संप्रदाय क्या कहलाया? महासांघिक, और दूसरा कहलाया आपका थेरवादी। दूसरा क्या कहलाया? थेरवादी। अब ये क्या है? देखो, महासांघिक जो था ये मानता था कि जो समय है या जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर पदार्थ है वो परिवर्तनशील है। वो क्या है? परिवर्तनशील है। और थेर मतलब स्थिर, थेर का मतलब स्थिर, इसीलिए इसको स्थावीर भी कहा गया है। स्थिवर या स्थिवर, इसको स्थिवर भी कहा गया है, थेरवादी या स्थिवर। तो ये मानता था परिवर्तन कुछ नहीं होता है, परिवर्तन कुछ नहीं होता है। और ये मानता था कि परिवर्तनशील है, सृष्टि सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील है। और इसके अलावा जो है ये जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में ये बना था संप्रदाय? महाकश्यप जो है, कोई दूसरे रहे होंगे क्योंकि 100 वर्ष तक तो जिंदा नहीं रहेगा व्यक्ति। पहला महाकश्यप जो है यहाँ पर अध्यक्ष था ना पहले वाले संगीत में, यहाँ पर कोई दूसरा महाकश्यप रहेगा। हम भी ये जब पढ़े तो हमने कहा इतना अंतर, 100 वर्ष का अंतर। उस समय जब अध्यक्ष रहा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का बच्चा रहा होगा, भाई उम्रदराज व्यक्ति रहा होगा। और यहाँ महाकश्यप जो है महासांघिक का जो है एक संप्रदाय स्थापित करते हैं, तो कोई दूसरा विद्वान रहा होगा। और थेरवादी का ये जो है महाकच्चायन थे। कौन थे? महाकच्चायन। तो महाकच्चायन जो है, अब ये भी याद रहेगा, कच्चा शब्द हम लोग गांव में किसी को चढ़ाते कहते ये कच्चा हो गया, कच्चा हो गया। तो महाकच्चायन, थेरवादी महाकच्चायन से संबंधित, महासांघिक जो है महाकश्यप से। ठीक है, ये तो 2 संप्रदाय यहाँ बने। और जो तीसरी संगीत थी, अभी यहाँ पर एक पिटारा और बनना है। 2 पिटारे तो फर्स्ट में बन गए, और तीसरा पिटारा कौन सा था? अभिधम्म पिटक। कौन सा था? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक ये कब बन गया? तीसरे वाले संगीत में, तीसरे वाले बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक। अब यहाँ पे ये त्रिपिटक कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा? ये त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। किस भाषा में है ये? पाली भाषा। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के सारे संदेश ज़्यादातर वो किस भाषा में रहते थे? पाली भाषा में। पाली भाषा आज उसको क्या बोलते हैं? मागधी भाषा। क्या बोलते हैं? मागधी। मगध क्षेत्र का है, हाँ, मागधी भाषा। तो पाली भाषा। और जो चौथा हुआ था, चौथा में यहाँ पर और ज़्यादा 2 संप्रदाय और बढ़ गए, 2 संप्रदाय और बढ़ गए। एक हो गया महायान, और दूसरा हो गया हीनयान। भाई हमने जो है जैन धर्म को 2 संप्रदायों में देखा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ऐसे ही यहाँ पर एक महायान संप्रदाय हो गया और दूसरा हीनयान संप्रदाय हो गया। ये कब हो गया? चौथे बौद्ध संगीत में। तो हीनयान जो था ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति का पूजा नहीं करता था, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे बल्कि महापुरुष मानते थे। जो कौन? हीनयान, महायान नहीं, हीनयान जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, और जो है ये महात्मा बुद्ध जी को महापुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे। लेकिन महायान ये महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बना करके पूजा करने लगे और उनको ईश्वर मानने लगे। यहाँ से प्रश्न आता है, तो महायान ये ईश्वर किसको मानते थे? महात्मा बुद्ध जी को। अब जबकि महात्मा बुद्ध जी कही गए हैं कि ईश्वर की सत्ता है ही नहीं, अब वो कहे गए उन्हीं को ईश्वर मानने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बाद में जाकर के ये धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बहुत कम रह जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी विरोधाभासी बातें आ गई जो जिसके विरुद्ध जो है महात्मा बुद्ध स्वयं खड़े हुए थे। अब उन्हीं की पूजा होने लगी, वो पूजा के विरोध में खड़े हुए थे। अब उनकी यहाँ पर महायान वाले क्या करने लगे? पूजा करने लगे मूर्ति बना करके। इसलिए बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, इन जो है इनकी पद्मासन की उसमें जो है मथुरा से मिली है। ठीक है, हम आगे और पढ़ाएंगे जब तब चर्चा करेंगे किस प्रकार की। तो इस तरीके से ये 2 शाखाएँ आ गई, महायान और हीनयान। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा यहाँ पर बौद्ध का पूरा जो है दर्शन खत्म होता है।